स्टूडेंट, मैं सिप्रा चक्रवर्ती आपको 10वीं कक्षा की हिंदी लोक भारती से परिचित कराने जा रही हूँ, जिसमें हम प्रथम पाठ भारत महिमा से अवगत होंगे। भारत महिमा अर्थात भारत के गुणगान, भारत की महिमा के बारे में जानेंगे। भारत महिमा जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी जो कि छायावाद युग के कवि के रूप में जाने जाते हैं। आप सिर्फ कवि ही नहीं, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। आपने प्रकृति का वर्णन बड़े ही अनोखे रूप से किया है। आपके द्वारा लिखित प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं: झरना, आंसू, लहर, कामायनी, चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली आदि। विद्यार्थियों, जो प्रस्तुत हम कविता भारत महिमा पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत की प्रकृति की क्या खूबियां हैं तथा हम इसकी गरिमा के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हमारे कर्तव्यों के बारे में, हमारे क्या भारत के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, उसको भी हम जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी कविता के माध्यम से। प्रथम पंक्ति पर विद्यार्थियों आप अपना ध्यान रखिए। देखिए, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हिरकार। हिमालय के आंगन में, हिमालय हमारा पर्वत, पहाड़, इसके आंगन में, आंगन कौन हुआ? हमारी धरती, भारत की धरती, भूमि। आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, किरण के रूप में, जो उसके रेस के रूप में, इस किरणों का दे उपहार दिया, एक भेंट दिया। उपहार का अर्थ होता है भेंट दिया। उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा प्रातःकाल, भोर ने इसका स्वागत किया, अभिनंदन किया। प्रातःकाल होते ही इसकी किरणें छटा उसकी धरती पर पड़ने लगी और पहनाया हिरक हार, जैसे कि उसने एक हीरो का हार पहनाया। हीरो का हार पहनाया कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, जो हिमालय है इसमें बर्फ बिछी हुई है। बर्फ के बिछने के कारण जब प्रातःकाल भोर होता है और उसकी जब रोशनी पड़ती है, उसकी जब किरणें पड़ती हैं, उस सूर्य की किरणें को प्रातःकाल भोर बड़े आनंद से उसका स्वागत करता है। उस बर्फ रूपी पर्वत पर जब ये प्रकाश पड़ता है तो मानो ऐसा लगता है जैसे कि उसने हीरो का हार पहन लिया है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। वयम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संसृप्ति हो उठी अशोक। जगे हम लगे जगाने विश्व, हम जाग गए, जागृत हो गए, चक्षु ज्ञान हमारे जाग गए। लगे जगाने विश्व, हम इस विश्व को, संसार को हम जगाने लगे, जागृत करने लगे। लोक में फैला फिर आलोक, इस लोक में फिर उजाला, फिर प्रकाश, रोशनी फैल गई, क्योंकि सब हम जाग गए, ज्ञान रूपी हमारी जागृति प्राप्त हो गई। वयम तम पुंज हुआ तब नष्ट। वयम तम, तम का अर्थ होता है अंधकार। वयम तम, इस आकाश से इस तम को, अंधकार को हमने नष्ट कर दिया, मिटा दिया। क्योंकि प्रातःकाल हुआ, प्रकाश हुई, तो प्रकाश होने से अंधकार भाग जाता है। अखिल संसृप्ति हो उठी अशोक। अशोक का अर्थ होता है शोक, दुख। तो हमारे अखिल में, मैंने संपूर्ण संसार में, संस्कृति में, संसार में हो उठी अशोक, ये दुख, पीड़ा, दर्द से हम मुक्त हो गए, क्योंकि सब इस प्रकाश के आलोक से जाग गए। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वाणी ने, विमल का अर्थ वैसे तो देखा जाए विद्यार्थियों पवित्र होता है, विमल का अर्थ, पर यहाँ पर वाणी ने वीणा ली। विमल वाणी माँ सरस्वती जी के लिए बतलाया गया। तो माँ सरस्वती जी ने वाणी
विमल वाणी ने वीणा ली। विमल वाणी, जो मधुर वाणी करने वाली ऐसी सरस्वती माँ ने अपने हाथों पर, कर में अपने हाथों पर वीणा ले ली। कमल कोमल, कमल के समान कोमल कोमल हस्तों के द्वारा, हाथों के द्वारा प्रेम पूर्वक उन्होंने वीणा हाथ में धारण किया, और जैसे ही उसकी झनकार मारी, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, सातों स्वर बज उठे सप्त सिंधु में। सप्त सिंधु मैंने सातों नदियों में। आप बोलेंगे मिस, सिंधु का अर्थ तो देखा जाए तो समुद्र होता है, सही है, पर यहाँ पर हम इसको नदी के रूप में लेंगे। तो सप्त स्वर सातों नदियों में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। ये आवाज छिड़ गई, चारों तरफ इस आवाज की गूंज उठी, साम संगीत की आवाज चारों तरफ फैल गई। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। जो विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। निम्न पंक्तियों में भारतवासी के लिए कहा गया है कि हमने, भारतवासी लोगों ने सिर्फ लोहे के माध्यम से, अर्थात अस्त्र और शस्त्र के माध्यम से हमने विजय प्राप्त नहीं की है। धर्म की रही धरा पर धूम। हमारे भारत में धर्म की भी विजय हुई है। हमने धर्म की भी स्थापना की है, मानव धर्म की भी स्थापना की है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, बड़े बड़े सम्राट, राजा, जिसके अंतर्गत महावीर के बारे में, बौद्ध के बारे में, बुद्ध भगवान के बारे में, भिक्षु होकर रहते सम्राट, बुद्ध जैसे व्यक्ति भी सन्यासी बनकर अपना जीवन काटते। दया दिखलाते घर घर घूम। दया की भिक्षा देते, लोगों को दीक्षा देते और घर घर घुमा करते। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि। गौरी को दिया दया का दान। गौरी, मोहम्मद गौरी से संबंधित, अर्थात चंद्रगुप्त राजा ने, जब हमारे यवन काल में चंद्रगुप्त राजा ने जब उसको की पराजय हुई, तो चंद्रगुप्त राजा ने उसको पराजय के रूप में होते हुए भी गौरी को मुक्त कर दिया, दया कर दी, उस पर मुक्त कर दिया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। चीन में जो धर्म की स्थापना, गौतम बुद्ध की जो स्थापना की गई, बौद्ध धर्म की जो स्थापना की गई है, वो भारत की ही एक देन है। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, जो धर्म की दृष्टि मिली है वो भारत की ही देन है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। इस धरती पर जो स्वर्ण रत्न मिले थे हमें, हमारे शिवाजी महाराज, अशोक महाराज, ऐसे जो हमें रत्न मिले थे, वो भी भारत भूमि को ही मिले थे। सील की सिंहल को भी सृष्टि। सील पंचशील को लिए कहा जाता है, सिंहल होता है श्रीलंका, इसको भी सृष्टि दी गई। श्रीलंका में भी जो सृष्टि की गई पंचशील की, वो भी हमारे अशोक महाराज के कारण। अशोक महाराज के पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री जो कि संघमित्रा, इन दोनों भाई बहनों ने हमारे धर्म की दृष्टि चीन में, यवन तथा सिंहल में, श्रीलंका में की। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। किसी का हमने छीना नहीं, हमने किसी का छीन कर नहीं लिया। हम मुगल की तरह, मुगल समाज की तरह, हम यहाँ पर मुगलों की तरह यहाँ नहीं आए हुए थे। प्रकृति का रहा पालना यहीं। ये प्रकृति ने, इस धरती ने, इस धरा ने हमें पाला है, पालन पोषण किया है हमारा। इस मातृभूमि ने, इस पर लगे वृक्ष ने, नदियों ने, तालाब ने, आकाश ने, इसने हमारा पालन पोषण किया। ये हमारी जन्मभूमि है, हमारी जन्मभूमि थी, यही हमारी जन्मभूमि थी। कहीं से हम आए थे नहीं, हम किसी और देश से हम आए हुए व्यक्ति नहीं थे। ये वही भारत भूमि है जिस पर हम आज अपना जीवन काट रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये वही भारत भूमि है। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख ना सके विपन। चरित्र थे पूत, हमारे यहाँ के जो पूत थे, बेटे थे, पूत थे, वो कैसे थे? चरित्रवान थे। उनकी भुजाओं में, उनके बाहुबलों में शक्ति थी। नम्रता रही सदा संपन्न। इतनी शक्तिवान होते हुए भी उनकी वाणियों में हर समय नम्रता रही, सदा संपन्न रही। हृदय में गौरव था,
हृदय में गौरव में था गर्व, गौरव था, हमें अभिमान था, गर्व था, ये गौरव गरिमा थी। किसी को देख ना सके विपन्न, इतना सब होते हुए भी हम किसी को गरीब, निर्धन, दुखी अवस्था में हम नहीं देख पाते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हमारे संचय में था दान, हमारे संचय जो हमने धन एकत्रित किया था, में था दान, हम दान दे दिया करते थे गरीब लोगों के लिए, निर्धन के लिए, जहाँ भी जो भी हम संचय करते थे वो निर्धन व्यक्तियों के लिए। अतिथि थे सदा हमारे देव, अतिथि, हम अतिथि देवो भव, इस बात का हम भारतवासी प्रायः अतिथि को भगवान के रूप में मानते हैं। अतिथि थे सदा हमारे देव के समान, भगवान के समान, ईश्वर के समान अतिथि का हम सम्मान करते हैं। वचन में हम सत्य हैं, वाणी हमारी सत्य है, वचन जो हमने वचन दे दिया, जो हमने कसम खा ली, वो हमारी सत्य। हृदय में हम तेज, हमारे हृदय में गौरव रहता था, प्रकाश रहता था। प्रतिज्ञा में रहती थी टेप, जो हमने प्रतिज्ञा कर ली, हमारी जो आदत है, हमने एक बार अटल हो गए, उसके प्राण जाए, जैसे कि कहा जाता है प्राण जाए पर वचन न जाए। हम भारतवासी अपने प्राण को त्याग देते हैं पर अपनी बातों से कभी भी हम पीछे नहीं हटते हैं। तो वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी हमारी टेप। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर संतान। हमारे शरीर पर जो रक्त है, खून है, वही रक्त आज भी हमारे शरीर में है। वही देश, मातृभूमि हमारी भारत वही है, वही साहस है हमारे में, वही हिम्मत है, और वैसा ही हमारा ज्ञान है, वही शांति है, वही शक्ति है, वही हिम्मत है, शक्ति है, ताकत है। हम वही आर दिव्य संतान हैं, हम आर दिव्य के, वही हम आर के संतान हैं, उन्हीं की संतान हम आज भी हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे ये हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। जिए तो सदा इसी के लिए, हम जो जिए, हमने जो अपना जीवन काटा, इसी के लिए काटा। यही अभिमान रहे ये हर्ष, यही प्रसन्नता हमारे संग रहे कि हमने अपनी कुर्बानी, हम इस देश के लिए शहीद, हम इस देश के लिए जिए, जब जितने भी दिन भी रहे सदा इसी मातृभूमि के लिए रहे। निछावर कर दें हम सर्वस्व, हम अपना सब कुछ निछावर कर सकते हैं इस भारत भूमि के लिए। हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। जय हिंद।